हेलो साथियों, आज फिर से एसएसटी की क्लास लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में संविधान में जोड़ा गया। हर माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के अपने बच्चों या अपने पाल्य को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। यह कर्तव्य 2002 में संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था। संघ, केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, जो भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। ये तीनों सूचियाँ इस प्रकार हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, जिनमें से कुछ प्रमुख विषय हैं: रेल, जल परिवहन, हवाई जहाज़, राष्ट्रीय राजमार्ग, बैंक, विदेशी मामले, स्मारक, रक्षा, संचार साधन, डाक एवं तार। राज्य सूची इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। समवर्ती सूची कुछ ऐसे भी विषय हैं जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल होती ही दोनों ही कानून बना सकते हैं। इन्हें समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। सरकार के अंग नंबर 1 व्यवस्थापिका, केंद्र संसद, राज्य विधानमंडल। कार्य कानून बनाना। नंबर 2 कार्यपालिका, केंद्र केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद। कार्य कानून लागू करना। नंबर 3 न्यायपालिका, केंद्र उच्चतम न्यायालय, राज्य उच्च न्यायालय। कार्य कानून का पालन कराना। संसद केंद्र की संघ या केंद्र की व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है देश के लिए कानून का निर्माण करना। भारतीय संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। लोकसभा संसद का निम्न सदन है। हर चुनाव क्षेत्र से एक सदस्य चुनकर लोकसभा में आते हैं। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, जिनमें राज्यों के मतदाताओं द्वारा
निर्वाचित 530 सदस्य केंद्र शासित क्षेत्रों के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित 20 सदस्य 1952 से लेकर 2020 के बीच भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया था। आज लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 550 है। योग्यताएं: भारत का नागरिक हो व मतदाता सूची में उसका नाम हो, 25 साल या उससे अधिक आयु हो, किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। लोकसभा का कार्यकाल: लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसके पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है। अधिवेशन: लोकसभा के अधिवेशन साल में 2 बार अवश्य होने चाहिए। दोनों अधिवेशनों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। साथियों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब आपसे आगे मुलाकात होगी। धन्यवाद।